राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे, और मैं हूँ आरती सिंह। तो आप सबको जैसे पता है कि ये कार्तिक महीना चल रहा है, जो कि बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में स्नान, ध्यान, जप, तप का बहुत ही महत्व है। दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। इसी महीने में हम दीप दान करते हैं, भगवान की पूजा पाठ और कीर्तन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि को ये महीना बहुत ही प्रिय है। इस महीने में स्नान के बाद कथा सुनने का भी प्रचलन है, जिसका बहुत ही उत्तम फल होता है। यूँ तो कार्तिक महीने की बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर एक विशेष कहानी है चकवा चकवी की। ये कहानी बहुत प्रेरणादायी भी है, जो आज हम सुनने वाले हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक बार संग्राम के दौरान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को बताया कि कैसे गरुड़ के पंख टूटने से उसके पहले पंख से नीलकंठ और दूसरे पंख से मोर तथा तीसरे पंख से चकवा और चकवी की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मास में, कार्तिक महीने में, अगर चकवा चकवी का दर्शन कर लो तो ये बहुत ही शुभ होता है। और इनकी कथा कार्तिक मास में सुनना तो अत्यंत लाभकारी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनका दर्शन अत्यंत मंगलकारी है। चकवा चकवी की कथा का विवरण कार्तिक महीने की कथा के पहले अध्याय में ही किया गया है। तो कथा इस प्रकार है कि एक जंगल में एक चकवा चकवी का जोड़ा रहता था। चकवा और चकवी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। उन दोनों में अटूट प्रेम था। इन दोनों का प्रेम देख के जंगल के सभी जीव जंतु उनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। कहते थे कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पे प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। उन दोनों में से जब भी किसी एक से गलती होती और दूसरा उसे डांट लगाता था, तो जिससे गलती हुई होती थी वो चुपचाप अपनी गलती मान के उसकी डांट को सुन लेता था और शांत रहता था। ऐसे ही दूसरा भी करता था। उन दोनों में अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाता था तो दोनों बड़ी ही जल्दी एक दूसरे को प्यार भाव से मना लेते थे। चकवे का जो एक पड़ोसी था वो था कौवा। कौवा और उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होता था, बहुत कलह होता था उन दोनों में। कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। कौवा बहुत ही दरिद्र था। उसके यहाँ हमेशा अन्न धन की कमी रहती थी। वहीं चकवा धन धान्य से परिपूर्ण था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब भी चकवा चकवी को देखता था तो उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन होती थी कि दोनों इतने प्यार से रहते हैं और कितने संपन्न हैं, इनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। वो हमेशा सोचता था कि किस प्रकार कुछ ऐसा किया जाए कि इन दोनों में भी फूट डल जाए और इनके घर की भी शांति भंग हो जाए। कौवा यूं तो था चकवे का मित्र, पर मित्र होके भी वो अपने मित्र के लिए बहुत ही गलत सोच रखता था। वो हमेशा उन दोनों पति पत्नी को अलग करने का सोचता था। कौवा सोचता था कि जब मेरे घर में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है और मैं इतना परेशान रहता हूँ, तो ऐसे में ये इतनी शांति से कैसे रहता है। अब तो मेरा बस एक ही काम रहेगा, इन दोनों की घर की शांति को भंग करना और इनके जीवन को भी नर्क बना देना। तो जब भी चकवा घर पे नहीं होता था तो कौवा चकवे के घर पहुंच जाता और चकवी से कहता कि चकवा तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो किसी और से प्यार करता है। पर चकवी इस बात पे कभी भरोसा नहीं करती थी। वह कौवे की बात को हवा कर देती थी। वहीं कौवा चकवे के पास जाकर भी ऐसा ही कहता था कि चकवी तो आपसे प्यार नहीं करती, चकवी बहन तो किसी और से प्यार करती है, मैंने उसे किसी और से बात करते देखा था। चकवा उसकी इस बात को सुनकर हंसी में टाल देता था। कौवा दोनों की कान को भरने की बहुत कोशिश करता। कभी चकवे को जाके कुछ बताता, कभी चकवी को जाकर कुछ बताता, पर चकवा चकवी में इतना प्रेम और विश्वास था ना कि वो दोनों उसकी बात पे कभी भरोसा करते ही नहीं थे। इस प्रकार सभी कोशिशों के बाद भी जब कौवा हार गया तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे ना लड़ूं तो तुम मेरा एक काम करो। काम करो कि चकवा और चकवी में लड़ाई हो जाए। जब भी तुम्हें मौका मिले तो तुम चकवी बहन के कान भरना, और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं चकवे बहन भाई की कान भरूंगा। और बस दोनों एक ही काम में जुट गए। अब तो उन दोनों को कोई और कार्य था ही नहीं कि कैसे वो चकवा और चकवी में कलेश करवा सके।
और दोनों दिन रात चकवा और चकवी के कान भरते रहते। अब कौवे की पत्नी चकवी बहन से जाके कहती कि तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौवा भी चकवे के पास जाकर कहता, चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, वो तो किसी और से प्रेम करती है। कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरते, जिससे धीरे धीरे चकवा और चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवी जरूर ही मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। ठीक इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। अब चकवा और चकवी में मन मुटाव हो गया, दोनों के बीच झगड़े होने लगे। और जैसे कि हम सबको पता है कि जिस घर में क्लेश और लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे अलक्ष्मी का वास हो जाता है। वहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं और उनकी बहन दरिद्रता वहाँ डेरा डाल देती हैं, जिस वजह से उनकी लड़ाई झगड़े की वजह से वहाँ से लक्ष्मी जी चली गईं और चकवा और चकवी के घर में भी लक्ष्मी जी का विनाश हो गया। अब चकवा चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना डेरा डाल दिया तो अन्न धन और भंडार की कमी हो गई, और भंडार की कमी होने के कारण वो भूख से मरने लगे। अब ये सब देख के कौवे को बड़ा सुकून मिलता और प्रसन्नता मिलती। एक दिन चकवा को यह एहसास हुआ कि हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से ही हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो वह अपनी पत्नी के पास शांति से बैठता है और कहता है कि प्रिय, देखो, तुमने और मैंने जब से लड़ाई झगड़ा शुरू किया है तब से हमारे घर में दरिद्रता ने डेरा डाल लिया है। पहले हमें अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, अब हमारे घर में अन्न धन की कितनी कमी है। पहले हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से हम लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह चकवे से कहती है कि हाँ स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर आपस में नहीं लड़ना चाहिए था। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यहीं पास में एक गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए, उनसे ही चलकर समाधान पूछना चाहिए। वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी से आने का कारण पूछा तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी फूट फूट के महात्मा के सामने रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे चकवे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा कि जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लेते हो, उस पर अमल कर लिया, तो तुम्हारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। उसके साथ ही जो भी मनुष्य मेरी इन 5 बातों पे अमल करेगा उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके घर से कभी भी लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाएंगी। तो क्या थी महात्मा के द्वारा कही गई वो 5 बातें? महात्मा के द्वारा कही गई वो 5 बातें थीं इस प्रकार। पहला, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं और सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, असल में वही तुम्हारी जड़ काटते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छे से जानता है और समझता है वही व्यक्ति तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े करवाता है, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें नहीं बतानी चाहिए, उनसे बातें गुप्त रखनी चाहिए। अपनी गुप्त बातें कभी भी उनसे मत बताना। दूसरा, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करो। तीसरा, अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से कोई चीज़ ना देख लो।
तब तक आपको उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। चौथा, हमें कभी अपने किसी बहुत खास आदमी पे, जिसे आप जानते हैं कि वो आपका अपना है, उस पर शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने ऊपर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पे पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पे शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पे कभी शक नहीं कर सकते। पांचवा, कभी भी बिना बुलाए किसी भी समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाएंगे तो उससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आएगी। तो ये थी महात्मा के द्वारा बताई गई वो 5 बातें जिसको हम अपने जीवन में अगर उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। और ये चकवा चकवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जो हमारा खास मित्र होता है, जो हमारे एकदम क्लोज होता है, असल में वही हमारा हित नहीं चाहता है। और जब पहले ही एहसास हो कि वो हमारे अपनों के बारे में कुछ बता रहा है, वहीं सतर्क हो जाइए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ, किसी कथा के साथ, किसी किस्से के साथ। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।